क्या आप अकबर द्वारा जजिया को हटाए जाने के सत्य को जानते हैं? क्या आप अकबर की कर प्रणाली के विषय में जानते हैं? यदि नहीं जानते और जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। क्या आप जानते हैं कि मार्क्सवादी इतिहासकारों का यह कथन कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, केवल एक झूठ है? अबुल फजल के अकबरनामा के आधार पर मार्क्सवादी इतिहासकार यह दावा करते हैं कि 1564 में अकबर ने मुगलों द्वारा अपनी रियासत के हिंदुओं पर लगाया जाने वाला जजिया कर एवं तीर्थ यात्रा महसूल समाप्त कर दिया था। परंतु वहीं 1568 में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ में 30,000 लोगों का नरसंहार करने के पश्चात रणथंभौर के हाड़ा राजपूतों पर आक्रमण किया, तो बूंदी के राव सुरजन हाड़ा, जो मेवाड़ के सामंत थे और रणथंभौर दुर्ग के अधिपति थे, उनका अकबर से पत्राचार हुआ था, जिसे कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में वर्णित किया है। राव सुरजन हाड़ा ने अकबर से पत्राचार में संधि की 10 शर्तों का उल्लेख किया था, जिसमें से दूसरी शर्त थी अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि 1564 में अकबर द्वारा जजिया समाप्त किया जा चुका था, तो राव सुरजन हाड़ा 1568 में जजिया कर की समाप्ति की मांग क्यों कर रहे हैं? क्या अबुल फजल झूठ बोल रहा है? शायद नहीं, अपितु पीएनओ के अनुसार अकबर के हिंदू हितैषी प्रतीत होने वाले हुक्मनामे ही झूठे होते थे। वे अकबर के राजपूत दरबारियों को प्रसन्न करने हेतु जारी किए जाते थे, परंतु न तो अकबर की मंशा उनके क्रियान्वयन की होती थी, न ही अकबर के अधिकारी उनका पालन करते थे। और सत्य यह है कि अकबर ने अपनी रियासत में सदा ही हिंदुओं से निर्ममता से जजिया कर वसूल किया था। इसी तर्क को और बल मिलता है जब हमें अकबर के दरबार में निवास करते जैन साधु हरि विजय सूरी से 1583 में यह पता चलता है कि अकबर ने पुनः हुक्म जारी कर यह स्पष्ट किया है कि जजिया कर समाप्त कर दिया गया है। ऐसा ही स्पष्टीकरण पुनः 1587 में पुनः जारी किया गया था। यहाँ प्रश्न यह उठता है, यदि जजिया कर समाप्त कर दिया गया था, तो स्पष्टीकरण की आवश्यकता क्या थी? जहां एक ओर अकबर जैन साधुओं के समक्ष जजिया कर की समाप्ति के स्पष्टीकरण वाले हुक्मनामे जारी कर रहा था, वहीं दूसरी ओर बदायूनी ने वर्णन किया है कि 1575 में अकबर ने अपने प्रमुख काजी शेख अब्दुल नब्बी को फरमाना दिया कि वह यह तय करें कि हिंदुओं पर कितना कर लगाया जाए। जजिया कर की भांति ही अकबर के अन्य कर प्रणालियां भी किसी रूप में हिंदू प्रजा के लिए हितकारी नहीं थीं। बदायूनी के अनुसार अकबर ने हर परगना में कृषि भूमि का विभाजन किया हुआ था एवं वह कृषि भूमि एक राजस्व अधिकारी के अधीन आती थी, जिसे करोड़ी कहा जाता था। इन करोड़ियों को हर वर्ष 1 करोड़ रुपए शाही खजाने में देने होते थे। बदायूनी ने बताया है कि इन करोड़ियों ने अपनी रकम वसूली के लिए कृषकों पर इतने अत्याचार किए कि अनेकों किसानों को रकम चुकाने के लिए अपने पत्नियों और बच्चों को बेचना पड़ा और वे दूसरे स्थानों पर चले गए, और करोड़ियों के अत्याचार के कारण अधिकांश भूमि पर खेती ही नहीं हुई, जिसके कारण राजा टोडरमल ने अनेकों करोड़ियों को सजा भी दी और रियासत की भूमि करोड़ियों से छीनकर अमीरों में बांट दी। परंतु अमीरों की नियुक्ति से भी हालात में कोई परिवर्तन नहीं आया। बदायूनी के इस वर्णन से हमें स्पष्ट होता है कि कैसे अकबर भूमि की उपज का आंकलन किए बिना अपने खजाने भरने के लिए करोड़ियों और अमीरों को नियुक्त किया करता था। यहाँ से हमें अकबर के प्रजा के हितैषी बादशाह होने के दावे का सत्य पता चलता है। यह सत्य और प्रबल हो जाता है जब हमें अबुल फजल स्वयं बताता है कि अकबर कृषि की उपज पर लगने वाले कर के रूप में फसल का 1/3 भाग वसूल करता था, जबकि अन्य मुसलमान सल्तनतों जैसे तुर्किस्तान, फारस व तुरान में कृषि उपज का 5वां, 6ठा व 10वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। यहाँ से यह स्पष्ट है कि अकबर को प्रजा की दरिद्रता के प्रति कोई मानवीय संवेदनाएं नहीं थीं। केवल शाही खजाना भरना चाहिए, परंतु अकबर का शासन इतना सुव्यवस्थित भी नहीं था कि शाही खजाने के साथ कोई अपना खजाना ना भर सके। बदायूनी ने करोड़ियों, अमीरों और मुगलिया सरदारों पर अपने खजाने भरने के भी आरोप लगाए हैं। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि शमसुद्दीन अटगाह खान की मृत्यु के पश्चात अकबर को पता चला कि उसका राजस्व विभाग तो चोरों का गढ़ बन चुका है। यही नहीं, क्योंकि युद्ध में मिलने वाली लूट भी
अकबर के राजस्व का बड़ा भाग थी। अकबर के अनेकों सिपाह सलार पर जंग में मिली लूट का झूठा ब्यौरा देने के आरोप भी लगे थे। अकबर के सिपाह सलार एवं अकबर की दाई मां महामंगा के बेटे आदम खां पर मालवा की जंग में लूट का अत्यधिक भाग हड़पने का वर्णन मुगल इतिहासकारों ने किया है। इसी के समान रानी दुर्गावती को पराजित कर गोंडवाना से प्राप्त लूट का अधिकांश भाग आसफ खां ने स्वयं हड़प लिया था। परंतु चाहे अकबर हो या उसके सिपाह सलार, लूटपाट का शिकार तो केवल हिंदू ही था, और लूट केवल जंगों के पश्चात नहीं होती थी। जब अकबर की फौज का लश्कर किसी युद्ध अभियान पर निकलता था तो जिस भी क्षेत्र में उसके कदम पड़ते थे वहां वहां लूट होती थी। अकबर की फौज अपनी आवश्यकता की हर वस्तु, रसद, खाद्य सामग्री लूट से ही वसूल करती थी। यात्री मोनसरेट के अनुसार अकबर ने यह हुक्म जारी किया हुआ था कि जहां से मुगल फौज गुजरेगी वहां के स्थानीय व्यापारी यदि सस्ते दामों पर अनाज, मक्का, दाल व अन्य खाद्य पदार्थ भेजेंगे तो उन्हें करों में छूट मिलेगी। अकबर की यह घोषणाएं वास्तव में हिंदू व्यापारियों के लिए चेतावनी होती थी कि यदि उन्होंने सस्ते दामों पर अकबर की फौज को अनाज उपलब्ध नहीं कराया तो न केवल उन्हें भारी करों का सामना करना पड़ सकता है, अपितु लश्कर का कहर भी उन पर टूट सकता है। और अकबर की फौज ऐसे व्यापारियों को सजा देने और उनका सामान लूटने में जरा भी परहेज नहीं करती थी। जजिया, कृषि कर व लूटपाट के साथ ही हिंदुओं पर अन्य कर भी लादे गए थे। बदायूनी ने विवाह पर लगे एक अनैतिक कर का भी वर्णन किया है, जिसके अंतर्गत जब भी किसी नवयुगल का विवाह होता था तो विवाहिता जोड़े को विवाह के बंधन में बंधने से पूर्व मुगल अधिकारियों से आयु का निरीक्षण कराना होता था, जिससे बदायूनी के अनुसार निरीक्षण कर रहे अधिकारियों को विशेष धन लाभ होता था। बदायूनी ने विवाह कर के साथ ही आगरा के किला के निर्माण के लिए 3 सेर अनाज के रूप में लिए जाने वाले कर का भी ब्यौरा दिया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यदि दुर्ग का निर्माण व मरम्मत भी होती थी तो उसका भार भी प्रजा पर ही आता था, जो अधिकांश हिंदू थीं। यात्री मोनसरेट का यह भी कथन है कि अकबर धन संपत्ति के विषय में एक तुच्छ वृत्ति का व्यक्ति था। इतिहासकार आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव ने उल्लेख किया है कि अकबर ने हुक्म जारी किया था कि जो व्यक्ति भी मुगल दरबार में हाजिर हो वह अपनी आयु के प्रत्येक वर्ष के अनुसार 1 रुपया अथवा 1 सोने की मोहर की पेशगी लेकर ही दरबार में उपस्थित हो। बदायूनी ने भी अकबर के एक फरमान का वर्णन किया है, जिसमें अकबर ने अपने रियासत के प्रत्येक वर्ग के सभी व्यक्तियों को मुगल दरबार में नजराने लेकर आने के विवश किया था। यही नहीं, वह मृतकों की संपत्ति को हड़पने के लिए भी कुख्यात था। अकबर के इन्हीं कर नीतियों की परिणति यह हुई थी कि अकबर के शासनकाल के समय प्रजा को अनेकों भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा था, जिसमें ऐसे भी अकाल थे जो 3-4 साल में समाप्त हुए थे। अबुल फजल ने 1595 से 1598 तक चले एक भयंकर अकाल का वर्णन किया है। ऐसे ही गुजरात का 1573-74 का अकाल 6 महीने तक रहा था। ऐसा ही अकाल 1583-88 में पड़ा था। अकाल के समय परिस्थिति इतनी विषम हो जाती थी कि एक पिता को अपनी संतानों को गुलामों की भांति बेचना पड़ता था। बदायूनी ने उल्लेख किया है कि अकाल के समय जन सामान्य को यह छूट दी जाती थी कि वह कर चुकाने के लिए अपनी संतानों को बेच सकते हैं। जहां एक ओर संवेदनहीन बादशाह अकाल व महामारी के समय भी कर के नाम पर बच्चों को गुलाम बना रहा था, वहीं दूसरी ओर बदायूनी बताता है कि गुजरात की महामारी के समय एक मन ज्वार की कीमत 120 टका पहुंच गई थी, जिससे असंख्य लोग भूखमरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। इतिहासकार आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव ने कहा है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि अकबर ने पीड़ितों के लिए कुछ किया हो, क्योंकि यदि ऐसा होता तो निश्चित ही अबुल फजल, जो सदा अकबर की प्रशंसा करता था, वो ऐसे अवसर को हाथ से न जाने देता, क्योंकि अबुल फजल अकबर के आपदा प्रबंधन पर मौन है। इससे यह स्पष्ट है कि अकबर ने अपनी रियासत में फैल रही महामारी व अकाल को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। बदायूनी ने बंगाल में महामारी के संबंध में लिखा है कि मुसलमान अमीरों पर रोग का इतना प्रकोप हुआ कि हर मिनट व हर घंटे अमीरों को मौत के समाचार प्राप्त हो रहे थे, जिनको दफनाना भी मुश्किल हो रहा था और उनके शव नदी में फेंके जा रहे थे।
ऐसे ही इतिहासकार मोहम्मद हनीफ कंधारी ने गुजरात के संबंध में लिखा है कि महामारी का आलम यह था कि अहमदाबाद में रोज 100 गाड़ियां लाशें भर कर लाती थीं, जिनके लिए कफन व कब्र ढूंढना भी मुश्किल हो गया था। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि जब मुगल अमीरों के मृत्यु की संख्या इतनी अधिक थी, तो हिंदुओं की संख्या कितनी अधिक रही होगी, जिनकी अंत्येष्टि करने वाला भी कोई नहीं रहा होगा, जिसका उल्लेख करने में बदायूनी जैसे फारसी इतिहासकारों को कोई विशेष रुचि नहीं थी। उनकी चिंता का विषय केवल मुसलमानों की मृत्यु थी। फरिश्ता ने तो इन महामारियों का उल्लेख तक नहीं किया है। वहीं ईसाई पादरियों ने इन विकराल परिस्थितियों का उल्लेख ईसाईयत को बढ़ावा देने के लिए किया है, क्योंकि विंसेंट स्मिथ के अनुसार कश्मीर में जब माताओं ने महामारी व अकाल के कारण अपने बच्चों का त्याग कर दिया, तो ईसाई उन्हें उठाकर ले आए और उन्होंने उन त्यागे गए बच्चों को ईसाई बनाया। परंतु इन महामारियों और अकाल के कारण क्या होते थे, यह न पूर्ण रूप से फारसी तारीखें बताती हैं, न ईसाई यात्री। इतिहासकारों के अनुसार महामारियों का कारण मुगल द्वारा किया जाना वाले कत्लेआम व राक्षसी रक्तपात होता था, एवं अकाल करोड़ियों जैसी कुत्सित मुगलिया कर व्यवस्था का परिणाम भी थे, जिन्होंने कृषि उत्पादन को ठप कर दिया था एवं किसानों को अपने स्त्रियों और बच्चों को गुलामों की मंडियों में बेचने व पलायन करने पर विवश कर दिया था। अंत में मैं यह आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जजिया कर की सत्यता से लेकर अकबर की समूची कर प्रणाली के विषय में आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। यदि हां, तो कमेंट कर हमें बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों, बंधु बांधवों से शेयर करें। और यदि आप ऐसे तथ्यात्मक वीडियो और देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।